गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या है? क्योंकि एक एटम है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। आप सभी ने देखा है कि एक एटम होता है वो इनविजिबल होता है, आपको दिखाई नहीं देता। इतना स्मॉल पार्टिकल्स होता है, मीन्स आप उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसका मास निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे कोई भी एटम है उसका मास भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो एक एटम का मास निकालना भी क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास मीन्स एक एटम का मास निकालने के लिए हम जो एब्सोल्यूट मास है वो तो हम निकाल ही नहीं सकते। एब्सोल्यूट मास का मतलब बिल्कुल उसका करेक्ट मास, भाई इतने ग्राम का है, इतने का है, वो तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका रिलेटिव मास निकालते हैं। ठीक है, किस रिलेटिव मास का मतलब होता है कि हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि भाई किसी एलिमेंट से कंपैरिजन करवा दिया कि भाई इससे इतना हैवी है, इससे इतना लाइटर है, भाई इससे इतना हल्का होगा, इतना भारी होगा। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ एटम कैन नॉट बी मेजर, मीन्स एब्सोल्यूट मास हम मेजर नहीं कर सकते, बट रिलेटिव मास कैन बी नोन, मीन्स लेकिन हम उसका रिलेटिव मास निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव मास के लिए हम क्या करते हैं, हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्बन का आइसोटोप्स लेते हैं, कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 से हम किसी भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया गया वो क्या लिया गया, कार्बन 12 आइसोटोप। इससे सभी एलिमेंट का रिलेटिव मास निकाला गया, इस एटम से सभी का रिलेटिव मास निकाला गया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम, मीन्स उस एटम का एवरेज रिलेटिव मास एज कंपेयर्ड, किससे कंपेयर किया गया, कार्बन 12। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 12 टेकन एज 12 यूनिट, क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है तो 12 यूनिट लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम एक एटम का एटॉमिक मास कैसे कर सकते हैं कि भाई कार्बन से, क्योंकि कार्बन 12 लिया गया, तो एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, किसी एटम का मास 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो इसीलिए 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से कितना हैवियर है वो हम निकाल सकते हैं। सो वी कैन डिफाइंड एटॉमिक मास। तो हम डिफाइंड कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एटम, मीन्स कितने नंबर टाइम्स ऑफ एटम एलिमेंट। अगर जैसे मान लो हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेंगे, हीलियम ले रहे हैं तो यहाँ पे हीलियम ले लेंगे। एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, मीन्स कार्बन एटम से कितना हैवी है ये। तो जो रिलेटिव मास है वो कार्बन को लेके लिया गया, कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाला गया। ठीक है, क्योंकि एक एटम का, क्योंकि रिलेटिव मास निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि कोई ऐसा मीन्स कोई एटम लेते हैं जिससे उससे कंपैरिजन कर सकते हैं हम, तो एक कार्बन को लेके किया गया है। द रिलेटिव मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12, सभी का मास किससे किया गया, कार्बन 12 से लेके। ठीक है, उसके बाद में है 1 AMU। 1 AMU का मतलब, क्योंकि एक एटम होता है उसका जो मास होता है, ठीक है, एक एटम का जो मास होता है वो हम न तो हम जैसे किलोग्राम में मेज़र करते हैं ना लीटर के अंदर, इस तरह से। जैसे मान लो हम जर्नल मास निकालते हैं तो हम किस में मेज़र कर लेते हैं, या तो ग्राम के अंदर मेज़र कर लेते हैं या फिर किलोग्राम के अंदर। लेकिन एटम का मास तो एटम खुद इतना छोटा है तो उसका मास बहुत ही कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो उसको हम ग्राम में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो किसी एटम का जो मास है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, ना ग्राम में किया जाता है तो किस में किया जाता है, AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU यूज़ की गई। जैसे कार्बन का जो अगर हम मास पूछेंगे ना तो कार्बन का लिखा 12 AMU, ऐसे ही हाइड्रोजन का लिखा तो 1 AMU, इस तरह से। लेकिन आजकल जो है AMU को भी रिप्लेस कर दिया गया। AMU को मतलब एटॉमिक मास, आजकल सीधा U लिख देते हैं। U का मतलब होता है यूनिफील्ड। ठीक है, यूनिफील्ड, और AMU को मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU के बराबर कितना लिया गया, 1/12 मास ऑफ 1 एटम, मीन्स कार्बन से स्टैंडर्ड किया गया तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ एनी एटम, मीन्स किसी भी एटम की यूनिट क्या होगी, AMU। यूनिट क्या होगी उसकी, AMU। AMU को मतलब एटॉमिक मास यूनिट, बट इट चेंज, लेकिन आजकल इसको किस में चेंज कर दिया गया, सिंपली U के अंदर। U का मतलब आप सीधा यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो गया, मास ऑफ 12 कार्बन एटम, और अपॉन में क्योंकि 1/12 था तो अपॉन में 12। अब जैसे मान लो मैं जर्नल एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे लिथियम है।
अब लिथियम का मास जो है वो 7 होता है, 6 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हम वो नंबर में याद करते हैं तो 7 होता है। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि भाई लिथियम है वो 1 मीन्स कार्बन एटम से 1/12 ऑफ कार्बन एटम से इतना हैवियर है। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास 16 है, तो हम ये बता सकते हैं 16, ये AMU लिख सकते हैं या फिर सीधा U लिख सकते हैं, 16U, ठीक है, U, ठीक है, 16U। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो इतना वेरी, जैसे मान लो कार्बन और मोनोऑक्साइड लिया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इन दोनों का रेशियो निकाला तो कितना है 3:4। इसका मतलब ये है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो 3 ग्राम्स या फिर 3 AMU मीन्स किस में लिया गया, कार्बन लिया गया, और 4 कितना लिया गया, 4 ग्राम या फिर 4 AMU जैसे इसमें लिया गया जो है कार्बन के। अब AMU किसके बराबर होता है, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखें तो, क्योंकि अगर मान लो हमें पता है 1 ग्राम के अंदर 1000 हो, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर के अंदर हम सबके। अब AMU का पता ही नहीं हमें कितना होता है, तो AMU के लिए जो बताई गई 1 AMU इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास ऑफ 12 कार्बन एटम। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल, आप आगे इसी चैप्टर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उस मोल कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे 12 6.022, 1 मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया गया है। जैसे मान लो आप एक मोल, जैसे एक आपको पता है 1 दर्जन बोल दिया, तो 1 दर्जन में आपको चाहिए कॉपी है, पेन है, तो सारी 12 ही होती हैं। आपसे ये बोलेंगे कि इसके अंदर 12 कंटेंट है, आपने जैसे चाहे वो कॉपी हो चाहे पेन हो, 1 दर्जन लिया, ऐसे ही जैसे। तो इसमें मोल के लिए हमें क्या लिया गया कि 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, 1 मोल किसके बराबर होता है 6.02। इसी में इस चैप्टर में आप आगे कंटिन्यू करेंगे ये वाला टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है।